Hey everyone, in this lecture we will cover what are our conditional loops in Java. So let's start. So first हम देखते हैं अपना हमारे conditional loops क्या होते हैं. So conditional loops basically हमारे conditional statements की तरह ही होते हैं, बट इनमें मेन डिफरेंस क्या है. ये हमारे conditional statements क्या कर रहा होता है कि एक कंडीशन होती है हमारी. सपोज करिए हम इफ का एग्जांपल लें. इफ रहता है हमारा, कोई भी कंडीशन रहती है यहाँ पे, कोई भी कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, और ये ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो कोई स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रू होगी जब ये वाली, तो ये चलेगा यहाँ पे. जो भी हमारा कोड होगा वो हमारा रन करेगा. बट ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, हमारे कोड को और कंडीशन को सिर्फ एक ही बार चेक करते हैं और एक ही बार चलाते हैं. बट हमारे कंडीशनल लूप्स क्या करते हैं, वो इसी जो काम को, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जो कर रहे थे हमारे, उसी काम को बार बार रिपीट करते हैं. सपोज करिए ये एक हमारा हम एक एक्लिप्स पर चलते हैं. एक मिनट. तो सपोज करिए हमने एक इफ का कोड लिखते हैं. हम एक न्यू प्रोजेक्ट, एक लेक्चर में हम न्यू क्लास बनाते हैं अपनी. सो क्लिक ऑन न्यू, देन क्लिक ऑन क्लास, देन क्लिक ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट लूप्स. कंडीशनल लूप्स. ओके. सो ये होगी कंडीशनल लूप्स, और एक मेन मेथड हम अपने एज इट इज करते हैं. सो ये हमारी बन चुकी है हमारी फर्स्ट क्लास कंडीशनल लूप्स की. सो इसमें हम इफ जो लिखते थे वो क्या करते थे, हम इफ कंडीशन सपोज करिए हमें 10 से नीचे के इवन नंबर्स करने हैं, 1 और 10 के बीच में से इवन नंबर प्रिंट करने हैं. तो हम कैसे करेंगे इफ से. इफ इवन नंबर का क्या हमारा वो होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए. सो एक इनपुट लेंगे हम, यूजर से इनपुट लेने की नीड नहीं है हमें. एक नंबर लेंगे n इक्वल 1 से. ओके. तो इंट n इक्वल 1 रख लेंगे. इंट n इक्वल 1 डिक्लेयर कर लिए पहले, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इफ n डिवाइड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 है. एंड यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे होगा मॉड्यूलो. अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं दे रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद, फुली डिविजिबल है, तो हमारा इवन नंबर होगा. सो उसको हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे हम अपना n को. ओके. अब हमें यही चीजें चाहिए. अब हमें बार बार यही चीजें रिपीट करनी पड़ेगी. फिर से अगर हमें 10 तक चाहिए तो 5 टाइम्स करनी पड़ेगी. सो कंट्रोल C कर देंगे इसी को, फिर से भी करेंगे, फिर से भी करेंगे. तो यहाँ पे बार बार n की वैल्यू प्लस प्लस करेंगे हर बार ऐसे करके. तो हमें दो ही, अगर हम इसे रन करते हैं, सो क्या हमारा आउटपुट आता है. सो मैं अभी 2 ही आया. तो किस लिए आ रहा है ये 2, यहाँ पे +1 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हो गई वैल्यू, तो यहाँ पे फुली डिवाइजेबल है. हम अगर इसको एक बार और प्रिंट कर दें इसी सेम कोड को, तो यहाँ पे हमारा 4 भी आ जाएगा. देखिए अगर अब इसको रन करते हैं, सो अब रन करा हमने ये, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 और 4. देखिए अभी हमने 2 ही नंबर प्रिंट कराने के लिए हमें इतना लंबा कोड लिखना पड़ गया. किस लिए, क्योंकि बस ये इफ जो है हमारा एक ही बात रन कर रहा है. तो यही चीज को हम इग्नोर करने के लिए, हटाने के लिए, यही ड्रॉबैक है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसकी वजह से हम कंडीशनल लूप्स की तरफ मूव ऑन करें. अब कंडीशनल लूप से ये काम कैसे होता है, कंडीशनल लूप्स क्या करता है, ये जितने भी नंबर है हमारे n से 1 से लेके खुद लेगा और एक लूप क्रिएट कर देता है. मीन्स ये खुद से ही जनरेट करता रहता है 1 2 3 4 जहां तक भी हमें नंबर चाहिए उस कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी. सपोज करिए हमें 10 तक नंबर चाहिए, तो इंट n की जगह i ले लेते हैं सपोज करिए, और हमें चाहिए कंडीशन की i जब तक 10 से कम हो, और इक्वल टू कर लेता है, हमें 10 से कम इवन नंबर चाहिए जब तक हमारी वैल्यू प्लस प्लस होती रहे. ऐसे हम यूज करते हैं कंडीशनल लूप्स का. तो ये हमारा होता है फॉर लूप. अभी पहले फॉर को देखते हैं थ्योरी में, फिर आते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे. सो इसी चीज को कि हमने 2 इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए हमें इतना लंबा कोड राइट करने की नीड पड़ रही है. तो फिर तो अगर हमें 100 तक कराने होंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा. कॉपी पेस्ट भी करोगे भाई बहुत टाइम लगेगा, बट हमें कंडीशन भी बार बार चेक करनी होती है, सो उसमें बहुत टाइम जाता है. तो वही काम के लिए हम फॉर लूप, अपने वाइल लूप्स और ये सारे कंडीशनल लूप्स का यूज करते हैं.
पहले देखते हैं थ्योरी में। यही चीज है, इन सब चीजों को अभी हम वेल थ्रू हो जाएंगे कि कंडीशनल लूप्स वगैरह को किस लिए यूज करते हैं हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को चलाने के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह, बट जो मेन डिफरेंस होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ एक बार चलता है और कंडीशनल लूप्स क्या करते हैं, जब तक चलते हैं जब तक हमारी कंडीशन जो है ट्रू होती है। यही है बस मेन डिफरेंस दोनों में। और ये क्या करता है, हमारा कोड को रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। वही है जो मैंने अभी बताया आपको कि हमें 2 इवन नंबर निकालने के लिए इतने लॉट ऑफ लाइंस का कोड लिखना पड़ गया, और वही हम अपने सिर्फ 3 to 4 लाइन में अपना फॉर लूप से कर देंगे कोड को। यही अपने यही जो आपने अभी पढ़ा, यही लाइन का मैंने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्यों यूज करें, रिपीटेड कोड नहीं लिखना पड़े, कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा तो टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे और कम लगेंगे एफर्ट्स, और ये प्रोग्राम को इजियर कर देगा मेंटेन करने में। जब बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, कुछ एरर आएगा तो उसे डिबग करने में ज्यादा टाइम जाएगा, और अगर लूप्स यूज करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा कोड हमारा, उसे कम टाइम लगेगा, और लार्ज डाटा को भी हमारे लूप्स एफिशिएंटली हैंडल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, फॉर लूप होते हैं, व्हाइल लूप होते हैं, डू व्हाइल लूप। बेसिकली फॉर लूप, व्हाइल लूप और हमारा डू व्हाइल लूप होता है, ये तीनों और जो लूप हैं ये इन्हीं तीनों से मिलकर बने हुए हैं। इनके स्ट्रक्चर के ऊपर इन्हें भी अभी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा फिर क्या डिफरेंस है इन सब में। फर्स्ट है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, इसमें इसे हम जब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता रहती है कि हमें कितनी बार लूप चलाना है। सपोज करिए आपको नंबर प्रिंट करना है 1 से 10 तक, तो आपको पता है हमें 10 बार लूप चलाना है, तो उस केस में हम फॉर लूप यूज करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फॉर लूप का यूज। और इसमें सिंटेक्स ये सब अभी देखेंगे इसके सिंटेक्स में, और ये सब ऐसे ही है, बस सिंटेक्स में भी हमें पढ़ के पता लग जाएगा। ये हमारा सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। पहले हम फॉर लिखते हैं यहाँ पे, फिर इनिशियलाइज करते हैं, और ये कंडीशन लगाते हैं हम बीच में अपनी, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बहुत ही जरूरी रहता है, और लास्ट में हम अपनी वैल्यू को अपडेट करते हैं। अगर अपडेट नहीं करनी ना हमें वैल्यू, तो हम उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, और यहाँ पे बीच में हम कोड लिख देते हैं। अब हमारा फॉर लूप काम कैसे करता है, सपोज करिए यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं i इक्वल 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं कि यहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ये हमें बताता है कि यहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी। ओके, ये जो भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वहां से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी। ये कंडीशन क्या है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारी, कोई भी वैल्यू सपोज करिए i जब तक लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा तो हमारी कंडीशन ये चलता रहेगा। जब तक ये कंडीशन हर बार चेक होगी, पहले इनिशियलाइज होगी वैल्यू, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो फिर ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर क्या जाएगा हमारा, ये जाएगा अपडेट के ऊपर। अगर कोई वैल्यू है, जैसे i की वैल्यू अगर हम 0 है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम बढ़ा के प्लस प्लस कर देंगे। ओके, फिर बढ़ेगी वैल्यू, फिर ये इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, बस इनिशियलाइजेशन पे फर्स्ट एक बार जाता है हमारा कोड, जब वो अपनी वैल्यू लेता है कि कहां से स्टार्ट करनी है। फिर क्या कहां पे जाता है, वो कंडीशन पे जाता है। फर्स्ट यहाँ पे जाएगा, सेकंड हमारी कंडीशन को चेक करेगा, फिर हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू है। देन फिर हमारा मूव ऑन करेगा थर्ड अपडेट के ऊपर। अपडेट होने के बाद फिर से वो कंडीशन पे जाएगा, फिर कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर बस यही साइकिल चलती रहती है, अपडेट कंडीशन कोड, ये रिपीटली रिपीट होता रहता है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं हम इसको। अब ये हमने पहले इतना लंबा कोड लिखा, सपोज देखिए कितना लंबा है, 24 लाइंस का है, 6 से 24 18 लाइंस का हमारा कोड है ये, जो हम बस 2 प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे अभी। इसी को हम अगर फॉर लूप से करें तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या था, पहले फॉर लिखते थे, पहले हम फॉर लिखते थे और फिर क्या करेंगे, हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ये हमारा डाटा टाइप है, इंट हमारा डाटा टाइप हो गया, और ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम i को बाहर डिक्लेयर कर लें और यहाँ पे हम खाली i इक्वल 0 लिखें। ओके, फिर अब क्या करेंगे, हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, हमें कहां तक नंबर इवन नंबर प्रिंट करना है, हम 1 से लेंगे इवन नंबर, स्टार्ट हमें 1 से करना है, और कहां तक 10 तक। देखिए 10 को भी हमें इंक्लूड करना है, तो इसलिए हमने इक्वल टू भी लगा दिया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब हम क्या करेंगे, हर इटरेट हर हमारा लूप जो है उसको करने पे हम रिपीटिवली
हमारी वैल्यू को हर बार 1 से बढ़ा देंगे आई की वैल्यू को। तो इसलिए हमने यूनरी ऑपरेटर का यूज करा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करा। और अब हम अपना स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंडीशन लगा देंगे इफ जो हमारा आई है मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0 रहेगा तो ये इवन नंबर हो जाएगा, तो इसे प्रिंट कर देंगे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, यहाँ पे फिर हम अपनी आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। सो ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे हमने पूरा कोड लिख दिया है, इसको भी छोटा कर सकते हैं अगर इस चीज को यहाँ से रिमूव कर दें हम, और यही सेम लाइन में हम अपना कोड इंट भी यहीं पे डिक्लेयर भी यहीं पे कर दें। ओके, सब ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सो देखिए हमारे 10 तक के सारे इवन नंबर आ गए, वो भी कितनी लाइंस में, बस 6 1 2 3 4 5, बस 5 लाइंस के कोड में हमने इतना कर लिया। और वहां पे हम बस दो इवन नंबर को लाने के लिए हमें 18 लाइंस ऑफ कोड लग रहा था यार, कितना छोटा हो गया। लूप्स के आने से कितनी हमारी चीजें इजी हो गई और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो यही है। और अगर हम लूप्स को बिना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के भी यूज कर सकते हैं, इसको और हम फास्ट बना सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमें पता है कि अगर एक लूप फाइंड आउट होगा, मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 हमारा इवन होगा, फर्स्ट इवन के लिए चलेगा। तो हम क्या करें, फर्स्ट इवन नंबर से स्टार्ट करके 2 से, और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी 2 से कर दें, तो ये कंडीशन की हमें नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 के सम करने से हमें इवन नंबर मिल जाएंगे। सपोज करके यहाँ पे वैल्यू आई की 2 है, तो 2 देखेंगे 10 से छोटी है, हाँ प्रिंट कर देंगे। सो फिर उसे 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो फिर क्या होगी 4 भी 10 से छोटी है तो प्रिंट कर देंगे। अब हमें कंडीशन भी चेक करने की नीड नहीं पड़ रही। चलिए इसे चला के देखते हैं। देखिए फिर से वही आ गया, हमारा कोड और भी छोटा हो गया। बस 3 लाइन के कोड में हमने ये अपने इतने सारे 10 से लेस देन सारे जो हमारे इवन नंबर है वो प्रिंट करा लिए। चाहे तो हम अपना 100 से लेस देन भी कर सकते हैं, और वो भी बस इन्हीं 3 लाइनों से हो जाएगा। सो देखिए हमारे 100 से पूरे नीचे अंदर अंदर के सारे इवन नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, सो इस तरह से हमारे लूप्स हमारे वर्क को इजी करते हैं। अब हमारा इससे क्या क्या काम हो गया, हमारा कोड छोटा हो गया, हमारा टाइम बचा, एफर्ट कम लगा, डीबग करने में इजीली होगा। यही सब लूप्स के भी एडवांटेजेस थे। तो सारे एडवांटेजेस कवर हो चुके हैं हमारे इसके, और ये हमारा सिंटेक्स हमने देख लिया ये। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने वाइल लूप पर। वाइल लूप क्या होता है, हमारा वाइल लूप क्या काम करता है, हम जब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमें अपना लूप कितनी बार चलाना है, अननोन होते हैं कि हमें अपना लूप्स कितने टाइम चलाना है। अब फॉर के केस में क्या था कि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करने हैं, तो हमें पता था भाई हमें अपना लूप 10 टाइम्स चलाना है, हमें पता था हमारा लूप्स 10 टाइम्स चलेगा। बट हम वाइल को लूप अगर क्या करें, अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है, सपोज करिए एक प्रोग्राम बनाना है जब तक यूजर ना चाहे कि मेरा लूप चलता रहे जब तक चलना चाहिए। सपोज करिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें एक ऑप्शन दे दिया एग्जिट का, और उसकी वैल्यू हमने 0 रख दी, एग्जिट इक्वल 0। ओके, जब तक यूजर एग्जिट ना चूज करे, जब तक हमारी वैल्यू 0 ना हो, तब तक हमारा लूप चलता रहे। तो उस केस में हम यूज करते हैं वाइल लूप। सपोज करिए इंट हमारा एक वेरिएबल ले लेते हैं, आई इक्वल कुछ भी समथिंग, उसमें यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ओके, इसमें यूजर इनपुट देगा, और यहाँ पे हम लगा देंगे वाइल आई नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ भी वो प्रिंट करता चला जाएगा जब तक यूजर से हमारा इनपुट आई जो है हमारा यूजर से 0 ना मिले। सो ऐसा ये अगर देखिए कंडीशन यूजर ने फर्स्ट टाइम ही 0 इनपुट कर दिया तो हमारी वैल्यू, चलिए ये जो है हमारे पॉइंट्स को इन दोनों को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपना प्रैक्टिकली देखते हैं, उस समय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो ये हमारा सिंटेक्स है, वाइल लिखते हैं इसके अंदर कंडीशन, और यहाँ इसके अंदर यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। सो कोड के बाद हम अपना या पहले कुछ भी जो भी हमारा इंक्रीमेंट वगैरह होगा, सपोज करिए आई प्लस प्लस करना है, वो सब चीजें हमारी यहाँ पर ही होंगी। ओके, ये फॉर लूप की तरह भी काम कर सकता है। सो चलते हैं हम अपने एक्लिप्स पर। सो ये हो गया हमारा फॉर लूप, इसको कमेंट कर लेते हैं। सो वाइल लूप क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि
कोई भी यूजर जब तक ना चाहे कि उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए। सपोज करिए यूजर कोई भी नंबर प्रिंट कराना है कि जो भी वो नंबर डाले उसका मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट हो जाए। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2, कोई भी उसको फंक्शन लिखना है एक मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, नंबर जो भी यूजर एंटर करे, सपोज उसने 2 एंटर करा तो उसका आउटपुट में 4 प्रिंट हो। और हमारा लूप जब तक चले जब तक यूजर 0 इनपुट ना कर दे। तो उसमें हमें पता तो नहीं रहेगा कि यूजर हमारा कब 0 इनपुट करेगा, तो उसमें फॉर लूप हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कैसे लगाओगे भाई, कंडीशन तो चलो दे दोगे कि आई जो हमारा जब इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, बट उसमें क्या इंक्रीमेंट लगाओगे। ओके, और क्या हमारा इनिशियलाइज करोगे वैल्यू को। सो ये सब चीजें थोड़ा टफ है सोचने के लिए। वैसे ये हो जाएगा फॉर लूप से भी, बट वाइल लूप एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छा यूज है हमारा, बिना इनिशियलाइज करे वैल्यू को। तो हम वाइल यूज करते हैं। वाइल पहले यूजर से एक इनपुट लेंगे आई में, इंट एन इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सो नेक्स्ट इंट ले लेंगे एक। सो पहले हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इनपुट लेना आप लोगों को सभी को आता होगा, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। सो सिस्टम डॉट इन, नाइस। सो इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पैकेज को। सो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें वाइल में लिखते हैं जब तक हमारा एन यूजर हमारा जब तक 0 इनपुट ना कर दे तब तक हमारा रन करते रहना चाहिए। तो इसमें एक बार अंदर भी लेंगे, पहले हम अपनी वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। सो यहाँ पे राइट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम एन इंटू 2 प्रिंट कर देंगे, जिससे हमें उनका प्रोडक्ट चाहिए। ओके, सो हमें जब तक फिर से क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेंगे हम और चेक करते जाएंगे जब तक यूजर हमारा कोई भी 0 वैल्यू नहीं डाल देता है, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा और यूजर से पूछता रहेगा कि एंटर नंबर। ओके, तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं हम अपना कोड को अच्छे से यूजर को बताने के लिए कि अब आपको नंबर डालना है। सो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नंबर नंबर। ओके, सो उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में न जाए इसलिए एल हटा देते हैं हम। सो यहाँ से एक इनपुट लेगा और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एक रिजल्ट। ओके, जो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा इसलिए कर रहे हैं, वैसे इनके बिना भी हमारा कोड फुल चलेगा, कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा। सो अब हमारा कोड क्या कर रहा है, पहले हमारा यूजर से इनपुट ले रहा है एक एन वैल्यू में, फिर उसको चेक कर रहा है कहीं यूजर ने फर्स्ट टाइम ही तो एन 0 नहीं डाल दी। अगर फर्स्ट टाइम में ही एन 0 रख देंगे हम तो हमारा लूप एक भी बार नहीं चलेगा, कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ना ही दोबारा कोई नंबर लेने के लिए आपको आउटपुट शो करेगा, एंटर नंबर के लिए या रिजल्ट कुछ भी शो नहीं करेगा अगर वन टाइम में 0 डाल दी। तो ये क्या करता है, हमारा वाइल लूप एक बार भी नहीं चल सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी बार ना चले हमारा लूप। सो कुछ लूप तो ऐसे भी होते हैं, एक हमारा डू वाइल लूप होता है जो एटलीस्ट वन टाइम चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन उसकी ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो उसको अभी आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा वही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं है ये एक बार चले ही, ये 0 टाइम्स भी चल सकता है। अगर यूजर नंबर 0 डाल देगा तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। सो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से पहले इनपुट लेंगे यूजर से, फिर वाइल में जाएंगे, वाइल के बाद जाके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर हमारा 0 होगा तो आउट हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट कर देगा इस लूप को, और नॉट इक्वल 0 होगा तो हमारा रिजल्ट देगा एन को 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर से यूजर से इनपुट लेगा और तब तक ये चलता रहेगा, इनपुट लेता रहेगा, रिजल्ट प्रिंट करता रहेगा, तब तक हमारा यूजर 0 वैल्यू ना डाल दे। ओके, चलिए चलते हैं, इसे रन करते हैं। सो व्हाट इज द एरर, समटाइम यहाँ पे हम अपना सेमीकोलन लगाना भूल गए थे। सो अब सब सही है, रन करते हैं। सो हमारा आउटपुट अभी तक कुछ जनरेट नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पहले से ही अभी हमें पता नहीं चलेगा, हमें तो पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें नंबर डालना है, बट यूजर उससे पता नहीं कर पाएगा। तो पहले एक लाइन प्रिंट कर देते हैं एंटर नंबर। सो यहाँ पे हम अपना नंबर डालेंगे, सपोज करिए 45 डालते हैं तो 90 रिजल्ट आ गया, फिर से हमारे पूछा है नंबर डालिए 89। सो ऐसे ही हमारा नंबर पूछता रहेगा जब तक हम 0 ना डालें। अब सपोज करें हमने 0 एंटर कर दी तो देखिए इसने आगे हमसे एंटर नंबर लेने का
बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 0 डालकर यहाँ पे हमारा लूप एग्जिट कर गया। ओके, सो इस टाइप से हमारा वाइल लूप वर्क करता है। सो अब यहाँ पे आ गए हम। सो हमने देख लिया इसका सिंटेक्स और इसका वर्क कैसे होता है। सो हम अपने लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारी यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन। ये हमने देख लिया कि हमें पता नहीं था यूजर कब 0 डालेगा, तो उस टाइप से हम व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। और ये पहले चेक करता है हमारी कंडीशन को बिफोर एग्जीक्यूशन। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारा जो है वो पहले चेक कर रहा था, पहले इनपुट लिया और पहले कंडीशन चेक कर रहा था, फिर एग्जीक्यूट कर रहा था ये सारी चीजें। तो यही बता रहा था, ये वाली लाइन यही बोल रही है, बिफोर एग्जीक्यूशन से कंडीशन चेक करती है। और जो हमारे लूप है वो 0 टाइम्स भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 ही टाइम चल रहा है। अगर यूजर ने फर्स्ट टाइम में 0 इनपुट कर दी तो वो रन ही नहीं करेगा, हमारा लूप रन ही नहीं करेगा, कंडीशन चेक करेगा और वहीं से एग्जिट कर देगा। सो ये होती है हमारा व्हाइल लूप। नेक्स्ट चलता है हमारा डू व्हाइल लूप में। अब डू व्हाइल लूप क्या करता है? वो सेम होता है व्हाइल लूप की तरह, बट इसका सिंटेक्स अलग होता है थोड़ा। और इसमें क्या होता है, हम ये वहां पर यूज करते हैं जहां पे हमें नीड हो कि हमें अपना लूप चलाना ही चलाना है, एक बार एटलीस्ट वन समय हमारा लूप जो है वो रन करना ही है। हमें फर्क नहीं पड़ता यूजर क्या इनपुट दे रहा है क्यों नहीं दे रहा, बट एक बार हमें चलाना है। जो वही ये लिखा है मिनिमम 1 एग्जीक्यूशन। और ये कंडीशन को कब चेक करता है? पहले एक बार चला देगा, फिर उसके बाद देखेगा कंडीशन हमारी ट्रू है या नहीं है, फिर उसको दूसरी बार चलाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या है? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, लाइक जो हमारे होटल्स रहते हैं, रेस्टोरेंट रहते हैं, या आप कोई भी यूज करते होगे फूड ऑर्डर करने के लिए ऐप, उसमें यही वर्क लग रहा है डू व्हाइल का, कि वो एक बार आपको सारी जो भी उसके आइटम्स है उनकी लिस्ट दिखाएगा ही, चाहे आप ऑर्डर करें या ना करें। बाद में उसमें एक एग्जिट का ऑप्शन भी आता होगा, उससे आप क्लिक करके आप एग्जिट कर सकते हैं, बट एक बार वो आपको शो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि एक भी बार वो दिखाए ना कि जो जो आइटम उसके पास है, अगर वो दिखाएगा नहीं तो आप ऑर्डर कैसे करोगे। सो इसी टाइप से हमारा डू व्हाइल वर्क करता है। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं डू व्हाइल का। सो उसका नाम रखते हैं मेन्यू ड्रिवन। ओके, ये हमारा मेन्यू ड्रिवन हो गया। सो यहाँ पे किसी कमेंट करके नेक्स्ट चलते हैं हमारे डू व्हाइल लूप पे। सो पहले क्या करना है हमें, एक डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स जो है हमारा होता है, पहले हम लिखते हैं अपना डू और यहाँ पे लिखते हैं अपना व्हाइल, और जिसके अंदर हम अपनी देंगे हम यहाँ पे कंडीशन। ओके, इसके अंदर अपनी कंडीशन देता हूँ, यहाँ पे एक लगा देते हैं सेमी कॉलन। ओके, तो ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हम देंगे अभी। डू क्या करना है हमें, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे देंगे। बेसिकली इसमें क्या करना होता है, हमें एक कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं इसे एक बार दिखाने के लिए, तो इसके लिए हमें एक स्विच केस की नीड होगी, बट अभी हम इतना एडवांस नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं बस ऐसे आपको शो करे एक बारी एंटर, और वी कैन ऐड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज करिए डोसा, एक मेन्यू शो करे हमें। सो डोसा एंड दो 2-3 डिशेस का अपना नेम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डोसा हो गया, और आपका आप पिज्जा एंड सेकंड वन इज पिज्जा हो गया हमारा, एंड थर्ड वन हम अपना ऐड कर लेते हैं, सपोज करिए क्या ऐड करें, बर्गर एंड फोर्थ वन व्हाट इज द फेमस चीज यार, सपोज करिए कोक। कई इतना सारा फास्ट फूड खाएंगे तो एक ड्रिंक तो होनी चाहिए एटलीस्ट। सो ये सब चीज़ें हमारी एक बार हम चाहते हैं कि हमारी शो हो एटलीस्ट। सो एक और है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सो हमारी 5/5 चीज़ें हमारी एग्जिट हो। सो इंट एक इनपुट ले ले यूजर से, इन हाँ ओके, इंट एन इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करके हम अपने एक यूजर से इनपुट ले लेंगे। सो इसमें हम हमारा यूजर बता देगा कि कौन सी वैल्यू है। सो जब तक हमारा एन नॉट इक्वल टू है 5, ओके,
तब तक चलेगा, और वी कैन से लेस देन हो 5 से, नॉट दिस, लेस देन 5। ओके, सो इंट एन जो है हमारा अंदर डिक्लेयर कर दिया है हमने, उसकी वजह से ये हमारा एरर जनरेट कर रहा है। सो इसको बाहर डिक्लेयर करेंगे इंट एन इक्वल 0 पे। ओके, ये अब ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा सकते हैं हम इंट को, सीम्स बेटर। अब हम इसको रन करते हैं। अब रन करने में क्या हो रहा है हमारा, एक एरर दे रहा है, व्हाई आई एम फॉरगेट दिस थिंग यार। सो देखिए आपको एंटर नंबर कहां से हो रहा है, कुछ कमेंटिंग करना भूल गए हम। सो देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, हम पर जो भी हमारे टू के अंदर कोड था वो पहले से ही चल गया हमारा। ओके, यही चीज है हमारा, कोड हमारा एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम इसमें सपोज करिए 5 डाल भी देते हैं, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसमें। ओके, देखिए कुछ शो नहीं करा, एग्जिट हो गया हमारा। अगर हम सपोज करिए इसे दोबारा रन करके, ओके 1 डालते हैं, डोसा ऑर्डर करते हैं। ओके, सो दोबारा से मेन्यू दिखाने लगा हमें। अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हमारा बिना कोई भी कंडीशन चेक करें यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार चल रहा है। यही खास बात ये थे डू व्हाइल की, कि हमारा जो कोड है वो हमारा एटलीस्ट वंस चलेगा। आप कंडीशन कुछ भी डालिए वो बाद में चेक होगी, अगर रॉन्ग है तो वो दूसरी बार नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे हमारी ट्रू है तो यहाँ पे चल रहा है, बट अगर हमने पिछली बार लास्ट टाइम 5 डाला था तो वो हमारा नहीं चला था। यही डिफरेंस है हमारा डू व्हाइल और व्हाइल में, कि एक बार एटलीस्ट वंस चलेगा और बाद में चेक होगी उसकी कंडीशन, और व्हाइल में कंडीशन पहले चेक हो रही है और बाद में कोड रन हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोड एक भी बार ही ना चले। सो इस तरह से हमारे ये तीनों लूप्स कवर हो चुके हैं। ये हमारा सिंटेक्स अभी देख लिया, हमारे यहाँ पे डू लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम अपना व्हाइल, और यहाँ पे कंडीशन जो कि अभी हमने देख लिया कोड में, और बीच में हम अपना कोड लिखते हैं, स्टेटमेंट या कोड जो भी होता है हमारा लिखना है, हमें एग्जीक्यूट कराना है, वो सब कोड हम इसमें अंदर डाल देंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे तीनों लूप्स कवर हो गए। अब एक और हमारा, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, व्हाइल में और डू व्हाइल लूप में। सो आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, आपने पहले से, आप लोगों को ये अब तक जो भी देखा आपने, उसको देखकर आप आसानी से बता दोगे, पहले से पढ़ी हुई चीजें आएंगी। अब देखिए, बिफोर लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन कैसे चेक हो रही थी हमारी, लूप को पहले से, लूप चलाने से पहले चेक हो रही थी, जैसा अभी हमने देखा व्हाइल में। और इसमें क्या हो रही है, आफ्टर लूप एग्जीक्यूशन। सो देखते हैं एक बार कोड पे जाके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले चेक हो रही है कंडीशन, फिर उसके बाद लूप चल रहा है, और यहाँ पे पहले लूप चल रहा है फिर उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। और इसमें क्या करते हैं हम, 0 टाइम्स भी चल सकता है। देख, हमने पहले कोड में देखा था कि अगर यूजर ने 0 इनपुट कर दिया तो कोड जो है हमारा ब्लॉक जो है लूप का, वो एक भी बार ही नहीं चल रहा था। तो 0 टाइम्स चल रहा है यहाँ पे, बट पहले ही चल जा रहा है। हमारा डू व्हाइल में क्या होता है, एक बार चलेगा ही चलेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितनी बार उसने कुछ भी कंडीशन फॉल्स दी या ट्रू दी, वो एक बार चलेगा ही। जैसा कि अभी हमने मेन्यू ड्राइवन में देखा कि हमारा कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर यूजर से इनपुट लेगा, अगर वो इनपुट फॉल्स कंडीशन करता है तो वो वहीं पे बंद हो जाएगा, अगर ट्रू है तो उससे दोबारा इनपुट लेगा। सो ये एंट्री कंट्रोल है और ये एग्जिट कंट्रोल है। मीन्स इसमें जो हमारी कंडीशन हो रही है वो पहले ही चेक हो रही है, फिर उसके बाद एंट्री मिल रही है, और इसमें जो हमारी कंडीशन है वो बाद में टाइम में चेक हो रही है, एंड में बिल्कुल अगर फॉल्स है तो उस समय एग्जिट मिल जा रही है। सो ये हमारा सिंटेक्स अभी हमने पढ़ रखा है व्हाइल और डू व्हाइल का। और ये इसमें कोई भी सेमी कॉलन नहीं चाहिए, नहीं लगा रहे थे, देखिए यहाँ पे कोई भी सेमी कॉलन नहीं है, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं। तो यही हमारा ये 5th पॉइंट कहता है। और 6th में क्या है, ये चेक द फर्स्ट टाइम करेगा और कोड मस्ट बी रन एटलीस्ट वंस करेगा, ये सेम थिंग है। और इसमें क्या होता है, इनपुट वैलिडेशन होता है, और मेन्यू ड्राइवन, ये हमारे एग्जांपल्स हैं। और ये कंडीशन टू बॉडी है और ये बॉडी टू कंडीशन है, ये उसके सिंटेक्स के ऊपर है कि हमारा पहले यहाँ पे कंडीशन आ रही है, फिर उसके बाद बॉडी लिखेंगे हम यहाँ पे अपनी जो भी कोड की होगी। और इसमें क्या हो रहा है, पहले बॉडी आ रही है और फिर उसके बाद हमारी कंडीशन आ रही है। ओके, सो ये इनके डिफरेंस है, बहुत ही इजीली आपने कवर कर लिए, देखिए। सो अब नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो 4th लूप है हमारा फॉर ईच लूप। ये कुछ नया लूप नहीं है, ये बस एक फॉर लूप को मॉडिफाई करके बना दिया है, जिससे हमें अपना कोड थोड़ा और छोटा लिखना पड़े। सपोज करिए ये एक एरे होता है, अगर हमें इसके एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है तो फॉर लूप में हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, फिर उसको
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी अपडेशन लगाना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है फॉर लूप में हमें बस दो ही चीजें लिखनी पड़ती हैं, डाटा वेरिएबल और कलेक्शन जो भी। तो ये इसको हम अच्छे से अपने एरे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमें ये समझ नहीं सकते ठीक से, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो हमें अच्छे से कमांड नहीं हो पाएगी, तो उसको एरे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कोई नया तरीके का लूप नहीं होता, बस बेसिकली क्या होता है, ये बस दो लूप्स को एक साथ मर्ज करके बना देते हैं। सपोज करिए एक फॉर लूप है और उसी के अंदर हमने एक कंडीशन लगा दी उसके, और उसी के अंदर हमने एक और वाइल लूप कर दिया, या कोई भी सपोज करिए फॉर लूप और ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया और यही हो गया हमारे नेस्टेड लूप। मतलब एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप हो तो उसको हम नेस्टेड लूप करते हैं। वन लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। सो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सो ये हमारा है, ये बेसिकली यूज कहाँ पे होते हैं, सपोज करिए हमें कोई भी नंबर्स प्रिंट कराने हैं, या सपोज करिए हमें कोई पैटर्न्स बनाने हैं, तो वहां पे इनका यूज होता है। तो हम पहले लिखेंगे अपना फॉर इंट आई इक्वल 0, सो आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस लेते हैं। ओके, और इसके बाद हम एक और अपना फॉर लूप ही ले लेते हैं। सो आई लेस देन 5 एंड आई इंटू जे इक्वल हमारा आई, सो 5 रोज ले लेते हैं हमारा, और 5 ही हमारे कॉलम से ले लेते हैं। सो आई प्लस 1 लेते हैं एंड जे को हमारी कंडीशन को चेक करते हैं हमारा 5, देन जे प्लस प्लस कर देते हैं। ओके, और क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट कर देते हैं हम अपना, एक पैटर्न बनाते हैं हम अपने स्टार की हेल्प से। सो ये हमारा पैटर्न है। सो इसको क्या करते हैं हम 5 की जगह आई लगते हैं। ओके, जब तक हमारा आई है और जब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, और आई को हम इसकी जगह 1 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे इक्वल टू पुट कर देते हैं और एक और लाइन इसके बाद, जिससे हमारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। सो इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करने से ये सारे आपको बनाने आ जाएंगे। इनकी वर्कशीट असाइनमेंट आपको गिटअप पर मिल जाएंगे, आज ही अपलोड हो जाएंगे, और उनसे बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है आपको। सॉरी, ये वाला कमेंट करना भूल गए हम, तो इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। और सो यही कोड हमारा दोबारा चल गया यार, व्हाट्स द रॉन्ग थिंग, कुछ तो गलत हो रहा है कुछ। अभी एक्लिप्स में यार 1 से लेके 5 तक एंड देन ऑल कंडीशन ट्रू हो रही है। 1 1 2 नॉट देयर। हाँ, ओके, देखिए हमारे पैटर्न प्रिंट हो गए यहाँ पे। इस टाइप्स के पैटर्न्स बनाने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए हम अपने नेस्टेड लूप का वर्क यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे लूप्स लगाते हैं, लूप्स इनसाइड लूप। बट कभी कभी क्या करते हैं, हम इस चीज को बहुत ही कम प्रीफर करते हैं कि जब हमारा काम नहीं चलता है तभी हम इन चीजों को यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती है। अगर हम एक से ज्यादा बार लूप चलाएंगे, सपोज करिए हाँ 500 टाइम्स कर रहे हैं हम, सो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देखिए बहुत सारे कोड दे दिए और ये बहुत स्लो कर दिया, अभी चलता ही जा रहा है ये बार बार, अभी ये रुक नहीं रहा है, हमारा पूरा चल ही रहा है अभी तक नीचे। सपोज करिए यहाँ पे 5000 टाइम्स लगा देंगे हम, तो ये क्रैश भी हो जाता है हमारा कोड कभी कभी। देखिए चलता ही जा रहा है अभी, ये है। और अगर इससे भी ज्यादा टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ पे ये एरर शो करने लगेगा। तो इसी चीज से ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हम प्रीफर करते हैं अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लूप लगाएं अपने, अगर हो सके तो। बट समटाइम्स ये बहुत ही नीड हो जाती है कि हमारा 2 लूप से कम में काम ही नहीं चल पाता। सो अभी इसके लिए 50 रहने देते हैं और दोबारा से रन कर देते हैं। तो ये देखिए 50 में भी बहुत बार चल रहा है। अब इसको 5 कर देते हैं तो ये अभी कम हो जाएगा। सो ये कुछ ग्लिच आ रही है मेरे लैपटॉप में, सिस्टम में, सो उसकी वजह से एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। सो अब हमने देख लिया अपना सक्सेसफुली हमारा चल रहा था ये सब, किस लिए हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं कि एक पैटर्न को प्रिंट करने के लिए।
कि लूप इनसाइड जो लूप होता है हमारा, लूप के अंदर लूप जो होता है उसी को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। सो ये इसका एग्जांपल है कि फॉर लूप के अंदर हमारा जो वाइल लूप है उसी को हम नेस्टेड लूप कहते हैं, इसी को नेस्टेड लूप कहते हैं, फॉर के अंदर वाइल। और यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं। सो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट थिंग है हमारी इनफाइनाइट लूप। सो लूप, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो कभी रुके नहीं, बस चलता रहे, कभी स्टॉप नहीं हो। बट समटाइम्स क्या होता है, इनके अंदर जो कंडीशन रहती है वो हमेशा ट्रू रहेगी, जब तो ये इनफाइनाइट चलते रहेंगे। और इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग में एरर भी आ जाते हैं कभी, और कभी कंडीशन अपडेट भी नहीं करना। हमें इनफाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं, जिसमें हम कंडीशन और अपडेट दोनों ना दें, तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा हमारा। बट ये कभी कभी क्रैश भी कर देते हैं और कभी फ्रीज भी कर देते हैं हमारे प्रोग्राम्स को। सो एग्जाम्पल क्या है इसके, ये हमारा वाइल के अंदर अगर हम ट्रू डाल दें तो हमारा ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्योंकि अंदर ट्रू वैल्यू है, वो कभी फॉल्स होगी ही नहीं, तो वो हमेशा चलता ही रहेगा। और फॉर के अंदर हम कुछ नहीं डालें, बस इनिशियलाइजेशन कंडीशन और ये तीनों ब्लॉक खाली छोड़ दें, बस दो सेमी कॉलन लगा दें, तो उसी में हमारी ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और इसके यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं। सो ये चीजें हमारी, ये हमारे कोड को, हमारे लूप्स को इनफाइनाइट लूप बना देती हैं। अब इसको हमने लास्ट लेक्चर में अपना एक कैलकुलेटर नाम का जो वो बनाया था, मैंने अपना कोड, एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसी में हम क्या कर रहे थे, पहले हमारा जो कोड चल रहा था इसमें क्या पूछ रहा है, एक बार हमारा एक नंबर लेता है और एक सेकंड नंबर लेता है 50 का, और एडिशन करना है हमें, तो 75 दे दिया। बट अगर हमें फिर से यही चाहिए कि हमारा यूजर से दोबारा से यही इनपुट लेगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या दोबारा से कुछ नंबर पूछे हमसे, तो उसके लिए हमें क्या करना है यार, उसके लिए कुछ समथिंग कुछ बना दें कि वो खुद ही दोबारा से हमें दिखाता रहे कि दोबारा नंबर डालो, अब हमें बार बार कोड को चलाने नहीं पड़े कि हमें अब दोबारा इंटर करना है इनपुट, तो हमें दोबारा से कोड को रन करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक था। अब उसको हम फिक्स करते हैं, उसको हम लगा देते हैं इसमें वाइल ट्रू डाल देते हैं, और कुछ भी नहीं डालेंगे, अगर इसको ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इस सब को हम अपने वाइल लूप के अंदर डाल दिया, और अब इसको रन करेंगे, और अब फिर से इसमें डालते हैं हम 25, देन 50, और अब फिर डालते हैं, फिर से एडिशन करते हैं 75। बट उसके बाद फिर से हमें पूछने लगा कि एंटर नंबर 1। अब हमें दोबारा से कोड को चलाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया, इनफाइनाइट चलता रहेगा। सो अगर हम इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करें फिर क्या होता है, फिर हमारा एरर जनरेट कर देता है। बट अगर हम इसके अंदर 1 भी पास करेंगे तो भी ये चल जाएगा। बाय दिस गेट एरर, सो इसमें कुछ टाइप मिसमैच हो रहा है। ओ सॉरी, ये सिर्फ हमारा जो वाइल लूप होता है वो सिर्फ बूलियन वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, बाइनरी वैल्यूज अलाउड नहीं होती है इसमें, 2 है तो इसलिए ये यहाँ पे अब चल रहा है। सो ये हमारा अब सक्सेसफुली ले रहा है, और ये एड जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और फिर रिपीटेडली चल रहा है, फिर से हम इनपुट डालेंगे तो भी उसके लिए ये चलेगा। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन, ये सब्ट्रैक्शन फिर से हमें दे रहा है, ये अब इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। ओके, सो यह हो गया हमारा वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप का प्रैक्टिकल, और हमने अपने कैलकुलेटर को और एडवांस बना दिया। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है। सो लास्ट लेक्चर में हमने करा था कि हमारे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स कवर करे थे, और हमने देखा था ब्रेक का यूज, ब्रेक का हमने पहले से यूज देख लिया था, और बट हमारा जो कंटिन्यू है और रिटर्न है वो हमारा रह गया था। सो कंटिन्यू क्या करता है, वो स्किप कर देता है करंट, जो हमारी कोई भी करंट कुछ जो भी एरर होती है या समथिंग कुछ भी होता है उसको स्किप कर देता है कुछ फिक्स्ड कंडीशन के लिए जहाँ पे भी होता है। और रिटर्न क्या करता है, वो एग्जिट कर देता है। रिटर्न को हम मेथड वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा। सो पहले देखते हैं कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। सो कंटिन्यू में क्या करेंगे, हम एक लूप्स वाले में ही चलते हैं, देखते हैं हम अपना हमारा ये वाला सही वर्क कर रहा है अब या नहीं। सो लूप्स में आ गए हम। सो हमें क्या करना है, एक हम पहले इसे रन करके देखते हैं। सो ये हमारा प्रिंट हो रहा है आउटपुट। सो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये 2 प्रिंट ना हो, सिर्फ हमारा 1, 3 एंड 4 प्रिंट हो, ये स्टार जो है हमारे 1, 3 एंड 4 प्रिंट हो।
सो इसमें क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर हमारा i इक्वल 2 होगा तो क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ओके, इस चीज को स्किप कर देगा एक बार। अब देखते हैं पहले इसको रन करके। अब क्या हो रहा है, हमारा 2 वाला नहीं शो हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है i इक्वल 2 होगा तो उसमें कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू क्या कर रहा है यहाँ पे, जो हमारा जो अगर पहला ये लूप चलेगा और यहाँ पे i की वैल्यू 1 के लिए ये पूरा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, तो फिर ये पूरा लूप चलेगा यहाँ तक। बट सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, फिर 2 के लिए ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और यहाँ पे भी ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर हमारा आ जाएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो कंटिन्यू के बाद वाला जितना भी कोड है वो उस के लिए, उस एक इटरेशन के लिए स्किप कर दिया जाएगा, कि अगर कंटिन्यू आ गया तो फिर वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू को 3 करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर ये सब लूप चलाएगा। ये अगर यहाँ पे जैसे कंटिन्यू आ गया तो उसके बाद वाला जितना भी कोड है उस इटरेशन के लिए, वो एक इटरेशन के लिए हमारा स्किप कर देता है, मतलब एक इटरेशन के लिए चलाता नहीं है। अगर हम इसको एक और यूज हो सकता है, अगर हम i मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 लिख दें तो उसके लिए हर जो भी इसमें इवन नंबर आ रहे हैं, सपोज करिए 4 भी आ रहा है तो उसके लिए भी नहीं चलेगा। और इसको कर दें थोड़ा और अच्छे से देख पाए हम, यहाँ पे 7 कर देंगे। सो अब इसको रन करते हैं तो देखिए सिर्फ ऑड नंबर्स वाले ही हमारे प्रिंट हो रहे हैं। सो ये वर्क है हमारा कंटिन्यू का, कि जब भी हम कंटिन्यू आता है हमारा तो उससे बाद वाला जो भी कोड है वो उस एक स्पेसिफिक इटरेशन के लिए स्किप कर दिया जाता है। सो यही है हमारा यूज। देखिए स्किप का ही हमारे यहाँ पे दे रहा है, स्किप द करंट इटरेशन। सो इस लेक्चर में हमने सब कवर कर लिया है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। Bye bye. In next lecture, we will cover what are our methods and array. So thank you. Bye bye.